बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए MCM 431 के मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो तैयार की है। ये लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक मुश्तमिल है। मिड टर्म की प्रिपरेशन के अंदर मिड टर्म के अंदर आप लोगों के 1 से 7 तक इसके लेक्चर्स आ रहे हैं। टोटल इसके 15 लेक्चर्स हैं और मैंने 1 से 4 तक आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार डाले हैं इसके अंदर, जो हर बार पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह तैयार कर लें और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके इसी के अंदर से ही पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग इसको। पहला है जी डिफाइन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमने MCM के पिछले जो उनसे सब्जेक्ट्स हैं, MCM 101, MCM 301, 401 और इनके अंदर हमने हर एक के अंदर कम्युनिकेशन पढ़ी है, क्योंकि ये सारे के सारे मैथ्स कॉम के सब्जेक्ट हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है जी? आप लोग रवाबित को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ पर्पस बाय विच वी असाइन एंड कन्वे मीनिंग। हम अपना जो सा है तरीकाकार, अपने जो से बात है वो दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, उससे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसको कैसे अपनी बात समझाते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है। सेकंड है हमारे पास एक्सप्लेन कम्युनिकेशन थ्योरी फ्रेमवर्क। कम्युनिकेशन थ्योरी फ्रेमवर्क क्या है जी? तो मैकेनिस्ट क्या कहते हैं इसके लिए? दिस व्यू कंसिडर कम्युनिकेशन टू बी अ परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ अ मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन का तरीका है कि आप लोग जिससे बिल्कुल अच्छी तरह अपना जो सा मैसेज है वो सेंडर अपना मैसेज जो सा है वो रिसीवर तक पहुंचाता है। ठीक है जी। साइकोलॉजिकल के अंदर क्या है? दिस व्यू कंसिडर कम्युनिकेशन एज द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड द मैसेज टू द रिसीवर एंड द फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ द रिसीवर अपॉन द इंटरप्टिंग ऑफ द मैसेजेस। इसके अंदर क्या कहता है ये कि आप लोग कैसे अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपने एहसासात जो सेंडर है वो रिसीवर तक कैसे पहुंचाता है, ये साइकोलॉजिकल के अंदर आएगा। सोशल कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आता है? ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन इसके अंदर जो आपके पैगाम हैं वो लोगों से सफ़र करते हुए आगे किस तरह बढ़ते हैं और आगे वो अपने सोशल कंस्ट्रक्शन केमिस्ट के अंदर ये क्रिएटिंग मीनिंग, अपने मीनिंग किस तरह लेके जाते हैं। ठीक है जी। अगला जो उनसे मेरे पास सिस्टमेटिक है। इसके अंदर वो क्या कहता है कि ये एक ऐसा नुक्ता नज़र है, ये एक ऐसे मवासलाती निज़ाम है कि जो उनसा आप लोगों के एक जनरेशन से दूसरे, एक बंदे से यानी कि दूसरे बंदे तक ये कैसे सफ़र करते हुए जाता है और इसकी दोबारा वो आगे किस तरह तशरीह करता है। ठीक है जी। इसको कहते हैं ये। ठीक है जी। अगला मेरे पास क्रिटिकल है, तनकीदी है, यानी कि ये नुक्ता नज़र जो सा हमारा एक ग्रो या एक जो सा पूरा समाजी कारकुन है, जितने भी अफराद हैं उनकी जो थिंकिंग है ना उसके बारे में हमें बताता है क्रिटिकल। अगला है मेरे पास थ्योरीज डिफरेंट आ गई हैं, ऑन्टोलॉजी, और ये तीन चार थ्योरीज हैं, एक्सियोलॉजी, एंटोमोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। इसके अंदर क्या कहता है ये? पहली आपके पास एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी के अंदर ये कहता है कि बुनियादी तौर पर ये ऐसा सवाल पैदा करता है कि एक जो जानने वाला है, एक जो नज़रिया दान है, वो कैसे किसी चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करता है, नेचर के ऊपर कैसे करता है और उसकी नोयत को कैसे समझता है। ठीक है जी। वन मस्ट कंसिडर द वेरी नेचर ऑफ द रियलिटी, वो उसकी नोयत को कैसे समझेगा। ठीक है जी। एपिस्टेमोलॉजी जो सा एक ऐसा इम्तिहान होता है कि जो सा रिसर्चर होता है ना, थ्योरिस्ट, सॉरी टू से थ्योरिस्ट जो होता है, वो बताता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो इल्म का मुतालिया कर रहा हूँ, ये जो काम हो रहा है, ये क्या एट द एंड इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। ये आमतौर पर साइंसदान जो उनसे ये साइंसी तरीका इस्तेमाल कर ये हासिल किया जाता है। ठीक है जी। एंड एक्सियोलॉजी एक्सियोलॉजी को हम महौरियात भी बोलते हैं। इसका ताल्लुक इस बात से होता है कि एक नज़रिया साज जो उनसे नज़रिया जो तैयार करता है, उसके अपने ये जो उसने नज़रिया तैयार किया उसके नतायज क्या होंगे और उसके नतायज किसके ऊपर असरअंदाज होंगे। ठीक है। देखें, दैट दे विल नॉट इन्फ्लुएंस और स्क्यू द फाइंडिंग्स, ये नहीं उसके ऊपर, और ना ही इनकी वो खोज लगाता है। ठीक है, कि ये इसके बाद में क्या होगा। अगला मेरे पास इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया DSC और DC के बारे में। तो DSC जो है वो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन है। इसके अंदर चार टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चार चैप्टर्स के अंदर से। पहला DSC और DC है। DC डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और DSC डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। फिर लेसवेल का फ्रेमवर्क वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। पेरिलो का कॉन्सेप्ट है, मॉडल जो उसने दिए थे वो इम्पोर्टेंट है। और एंड में नेशनल जो सा उन्होंने जो उनसे एनालाइज किया था वो वाले उसके 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये हर बार पेपर के अंदर आते हैं।
तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का पहला क्वेश्चन जो सा है वो क्या, इट इज़ अप्लाइड एट माइक्रो लेवल, ये बड़े लेवल के ऊपर आप लोग यूज़ करते हैं। डीसी इज अप्लाइड इन द प्रोजेक्ट प्रोग्राम डेट आर लार्ज स्केल, आप हुकूमती सतह पर भी कह सकते हैं कि ये अप्लाई किया जाता है। जबकि डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन माइक्रो लेवल, छोटे लेवल के लिए यूज़ होता है, स्मॉल स्केल के लिए यूज़ होता है। जिस तरह कोई प्राइवेट फिल्म कह सकते हैं कि कोई प्राइवेट बंदा जिसने छोटा सा भी अपना बिजनेस शुरू किया है, काम शुरू किया है, ये उसके अंदर आ जाता है। और जो सा माइक्रो लेवल जो सा बड़ा है डीसी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ द टेक्नोलॉजी बेस्ड, हम लोग ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है और ये डिपेंड भी टेक्निकल मैस मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि दूसरा जो सा वो इंटरपर्सनल होता है और कल्चरल बेस होता है, ठीक है, कि वो उनका कल्चर कैसा था और ये उस तरह का सारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है। जबकि थर्ड इसका पॉइंट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इट इज़ फॉर जनरल मैसेज, इट इज़ नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी, ये हर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं हो सकता कि यार ये उन्हीं के शुरू से बाबा इजदाद का चलता आ रहा है तो वही कर रहे हैं। नो, ये कोई भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल कोई भी ग्रो, बट जनरल पब्लिक कोई भी हो सकता है, जनरल पब्लिक। जबकि जो सा डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन है, इट इज़ फॉर स्पेसिफिक एंड फिक्स टारगेट ऑडियंस, ये एक स्पेसिफिक होता है और फिक्स टारगेट ऑडियंस के लिए ही ये किया जाता है, ठीक है जी। What is development communication? Development communication are organized effort to use the communicator process and the media to bring social and economic improvements generally in developing countries। ये ज़्यादातर आप लोगों की developing countries के अंदर होता है और ये आप लोगों का एक ऐसा तरीकाकार है समझाने का, बताने का कि आप लोगों की इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट भी इसके अंदर बता रहे होते हैं और सोशल इम्प्रूवमेंट्स भी इसके अंदर। तजिया नगार बैठे होते हैं ना टीवी के अंदर, आप लोग भी यही जो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं आगे जाके ये इंशाल्लाह अगले एंकर यही होंगे इंशाल्लाह आप लोगों में से। तो अभी मेहनत कर लें थोड़ी सी। अगला मेरे पास क्या है जी, SITE इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन थी, मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू ब्रिंग इंफॉर्मेशनल टेलीविजन प्रोग्राम टू रूरल इंडिया। साइट स्टैंड फॉर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये रूरल इंडिया का भी आ जाता है आपके पास MCQs। अगला है मेरे पास, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट जर्नलिज्म। डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या है, ये आप लोगों का दो डिफरेंट तरीकों से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट इज अ न्यू स्कूल ऑफ जर्नलिज्म विच बिगेन टू अपेयर इन द 1960, पहला जो स्कूल सिस्टम था वो 1960 के अंदर जो था बनाया गया था। तो पहले डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर क्या कहता है, डेवलपमेंट अटेम्प्ट टू द डॉक्यूमेंट कंडीशन विद इन अ कंट्री सो दैट लार्जर वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड देम। आप लोग ये ऐसा तरीकाकार अपनाते हैं अपना डेवलपमेंट के अंदर कि आप लोगों की जो पूरी दुनिया ना वो उसको समझ सके, ठीक है। सेकंड वन जो सा है वो इसके अंदर क्या कहता है, कैन वॉक अ थिन लाइन, इसके अंदर बहुत पेचीदगियाँ होती हैं, थिन लाइन के अंदर जाके ये काम सारे का सारा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द सोशियोलॉजिस्ट हॉवर्ड लेसवेल टेल अस, ये भी आप उसका ना इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इन स्टडिंग कम्युनिकेशन वी शुड कंसिडर द एलिमेंट इन द ग्राफिक्स, वो बता रहा था कि तस्वीरों के अंदर जो बात होती है वो एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं। लेसवेल वाज प्राइमरी कंसर्न, पहला ये साइंसदान था, सॉरी टू से ये जो है तो ये सोशियोलॉजिस्ट था। इसके अंदर ये हम मास कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, ये बता रहे हैं प्राइमरली कंसर्न विद द मास कम्युनिकेशन एंड प्रोपेगेंडा। इसने पहले बताया था कि मास कम्युनिकेशन के अंदर और प्रोपेगेंडा के अंदर क्या डिफरेंस है। MCM 101 वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कम्युनिकेशन के अंदर और प्रोपेगेंडा के अंदर। सो हिज मॉडल इज है इंटेंडेड टू द डायरेक्ट अस टू द काइंड ऑफ रिसर्चेज। पहला क्या था इसके अंदर, टोटल इसने 4 यहाँ दिए हुए हैं। पहला लेसवेल कम्युनिकेटर है, दूसरा लेसवेल मैसेज है, तीसरा रिसीवर है और चौथा इसका इफेक्टर है, ठीक है जी, लेसवेल इफेक्टर। ओके, ये आप चेक कर लें, सारा जो मैंने ऊपर कहानी सुनाई है ना पूरी सारी की सारी इन तीनों के अंदर आ रही है। आगे जी टाइकॉन साहब आगे हमारे पास बेरिलो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ क्योंकि हमें ना पेपर के अंदर हर दफ़ा दे देता है। बेरिलो ने क्या बताया था, SMCR मॉडल इसने बताया था, S फॉर सेंडर, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल और R फॉर रिसीवर, ठीक है जी, ये इसका मॉडल था पूरा। इसके ऊपर इंट्रोडक्शन है छोटा सा उसने दिया। डेविड ब्रीलो, SMCR मॉडल 1960 proposes that there are 5 element within the both of the sources encoder, यानी कि आपके पास ये सेंडर भी हो सकता है एंड रिसोर्सेज। सेंडर जो सा है वो इनकोडर के अंदर ही बात करता है और रिसीवर उसको डिकोड करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी थिंकिंग कैसी है, ठीक है। आम हालात में आप तंज के ऊपर भी ले सकते हैं, मजाक के अंदर भी ले सकते हैं, हर एक की अपनी थिंकिंग होती है ना।
तो पहला इसके अंदर बेरिलो के बारे में बता रहा है, उसने क्या बताया था 1960 के अंदर का अ मोनोएडिक अप्रोच टू द कम्युनिकेशन एक्ट वुड टेल अस मच अबाउट द कम्युनिकेशन। वो बताता है कि कैसे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है कि इसका कम्युनिकेशन स्किल लेवल कैसा है। ठीक है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सोर्स एंड रिसीवर, दोनों के बारे में ये बता रहा होता है इसके अंदर। ठीक है, बेरिलो कम्युनिकेशन स्किल क्या थी इसके अंदर, उसने 5 कम्युनिकेशन स्किल दी थी। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि 5 उसने बताई थी। पहला जो उनसा है वो इनकोडिंग है, दूसरा डिकोडिंग, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी। और 5 वाला जो उनसा इन दोनों के दरमियान में, इनकोडिंग और डिकोडिंग के दरमियान में, ठीक है, क्यूरिकल था वो। इनकोडिंग स्किल कौन कौन से आते हैं, स्पीकिंग बोलना और राइटिंग लिखना, ये इनकोडिंग। और डिकोडिंग सुनना, वो क्या बोल रहा है, और रीडिंग पढ़ना। ठीक है जी। और फिफ्थ वन इसके अंदर क्यूरिकल टू बोथ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, फिफ्थ इसके अंदर बता रहा है कि वो इनकोडिंग भी दे सकता है और डिकोडिंग भी। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी। मुझे भी ये इम्पोर्टेंट बहुत लगा है क्योंकि लास्ट टाइम मुझे स्टूडेंट ने बताए थे मेरे कि ये वाले क्वेश्चन 3 या 4 पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन उसने दिया था। Analyze and evaluate existing informal arrangement for the coordination of the communicator in inter-agency level। ये इंटर-एजेंसी लेवल तक का काम होता है। ये एग्जिस्टिंग इनफॉर्मल अरेंजमेंट उसके बारे में बताता है और कोऑर्डिनेशन के बारे में इसके अंदर बता रहा होता है। दूसरा बिल्कुल इससे ऑपोजिट है, डेवलपमेंट प्रपोजल फॉर एन इम्प्रूवमेंट एंड मोर इंस्टीट्यूशनाइजेशन मैकेनिक्स एंड फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, सेकंड वन ये है। थर्ड पर्टिकुलर डायमेंशन उसके बारे में बता रहा है कि पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर ही वो काम करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे पर्टिकुलर, और इसी तरह ये इनकी यही खसूसियात होती हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन इसका बस एंड लगी हुई है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, समझना है इसको। ठीक है, राइट डाउन द प्रिंसिपल वे टू कन्वेइंग पब्लिक इंफॉर्मेशन। आप कैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन बता देते हैं, तो 4 बेसिक, मैंने शुरू में बताया था ना 4 प्रिंसिपल हैं, वो ये 4 प्रिंसिपल हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेटिक्स, सॉरी जी, प्रोविजनिज्म ऑफ न्यू एंड इंफॉर्मेशन टू द पीपल थ्रू द प्रेस। आप प्रेस के थ्रू भी बता सकते हैं, रेडियो के थ्रू भी, टेलीविजन के थ्रू भी, ऑडियो के थ्रू भी, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी हम इससे चला रहे होते हैं। ठीक है, अगला मेरे पास इंफॉर्मेटिक्स है, एक्सेस टू डेटाबेस एंड इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द लाइब्रेरीज, अचीव्स एंड द कल्चरल सेंटर्स। हम डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बेस भी करता है, वो किस तरह स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन, ये लाइब्रेरीज, हम सारी चीज़ें जो स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस की, वो सारी इंफॉर्मेटिक्स के अंदर आती है। कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, टेलीकम्युनिकेशन सेकंड, टेलीफोन सर्विसेज, फैसिलिटीज, टेलिक्स, टेलीग्राम, डाटा ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल। टेलिक्स भी हम पढ़ चुके हैं, टेलीग्राम भी पढ़ चुके हैं MCM 101 के अंदर। ठीक है, टेलिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ उसने बताया था। ठीक है, लिथोग्राफी के बारे में भी वैसे हम वहाँ पढ़ चुके थे, ऑयल बेसिंग भी। अभी मैं इसके ऊपर हूँ तो मैं इसी को ही बताऊँगा। पोस्टल सर्विसेज जी, ये आपकी 4 पोस्टल सर्विसेज, इसके अंदर क्या कह रहा है, मेल एंड पार्सल सर्विसेज, टेलीग्राम। यहाँ आप मेल भी कर सकते हैं, पार्सल सर्विसेज भी चलती है, टेलीग्राम भी। टेलीग्राम बहुत पुराना हो गया, पार्सल सर्विसेज भी चल रही है मगर मेल ज़्यादा आजकल चल रही है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। The focus of this report, however, it is the public information per part communication as a part of the social process and development। सबसे पहला आ जाता है इसके अंदर कम्युनिकेशन ऑफ द डेवलपमेंट पर्पस इंक्लूडेड इन द डिज़ाइन और द प्रोजेक्ट। आप लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, 2 टाइप्स इसने दी हुई थी तो दोनों टाइप्स यहाँ बता दी हैं। सबसे पहले इंक्लूडिंग डिज़ाइन टू द प्रोजेक्ट, किस तरह आप लोग अपने प्रोजेक्ट को लेके चल सकते हैं। और दूसरा ये ह्यूमैनिटेरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग पीस मेकिंग है, पीस कीपिंग प्रोसेस किस तरह आप लोग लेके चल रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट लास्ट है जी, बस ख़त्म करते हैं अब इसको। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ द डेवलपमेंट कैन बी क्लस्टर्ड इन द फॉलोइंग एरियाज। कहाँ कहाँ से जी, एडोसिटी एट द नेशनल एंड द ग्लोबल लेवल, हम कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये लेके जा सकते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन एट द नेशनल एंड द ग्लोबल लेवल्स, पब्लिक इंफॉर्मेशन भी हमारी चलती है दोनों तरीकों पे। प्रोग्राम कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन आर द प्रोजेक्ट ऑफ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल लेवल। हमारी प्रोग्रामिंग कम्युनिकेशन और सोशल मोबिलाइजेशन क्या हमारी कैसे रवाबित चल रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट का क्या सिस्टम बना, हमारे इंडिविजुअल लेवल्स किस तरह के अपने मुख्तार, हम किस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, हम किस तरह एक दूसरे को लेके चल रहे हैं, हम किस तरह प्रिंट मीडिया को लेके चल रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये सारी आगे उसने ना ऐसी एग्जांपल्स दी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, करनी नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ आपका ये 1 से 4 तक जो से लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको बेस्ट लगी होगी वीडियो। अगर बेस्ट लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।